राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज विद हिंदी। आज हम लोग फिर से लेके आए हैं 36 डेज का एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2, जहाँ पे हमने पार्ट 1 में 1 से 4 एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं 5 to 8। तो जिन लोगों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब एक लड़की जिसके 36 डेज़ के अंदर ही एक बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत कर दी जाती है, इनफैक्ट उसका मर्डर कर दिया जाता है। अब उस मिस्ट्री में क्या है क्या नहीं, ये पूरे वेब सीरीज में पता चलेगा। तो आज हमें इस वेब सीरीज का जो आखिरी पड़ाव, मतलब जो आखिरी पार्ट है जहाँ पे इस लड़की का मौत कैसे हुआ और किस रीजन से हुआ, इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलते हैं सीधा बिना टाइम गवाए एक्सप्लेनेशन की तरफ। पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन करना अच्छा लगता है तो मुझे कॉमेंट शेयर करके जरूर बताइए। तो चलते हैं सीधा एक्सप्लेनेशन की तरफ। एपिसोड 5 की शुरुआत में हम यहाँ पे सुहाना को देख पाते हैं और फरा को, जिसका नाम यहाँ पे ओरिजिनल में सुहाना होता है, और वो अपनी जीजू के घर पे, मतलब अपनी बड़ी बहन के हस्बैंड के घर पे आई होती है। और साथ ही साथ ऐसा व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है कि उसकी बड़ी बहन का एक छोटी सी बेटी भी है जिससे वो मिलने के लिए आई थी। और वहाँ पे खेलते खेलते अचानक से फरा मौका देखते हुए अपने जीजू के रूम में जाकर चेक करने लगती है, और चेक करते हुए उसको एक कवर्ड के अंदर से पिस्तौल मिलता है। और सडनली उसके जीजू जब एंट्री करते हैं तो बात को घुमाते हुए उस पिस्तौल को वहीं पर छुपा देती है। तरफ सीन शिफ्ट होता है ऋषि के ऊपर, जो अपनी बेटी के साथ बात कर रहा होता है, बट अपनी उसकी जो बेटी थी उसकी असलियत जानने के बाद से उसे इग्नोर करने लगी थी। इनफैक्ट हम ये कहें कि उसका इंसल्ट भी करने लगी थी, जो बात ऋषि को काफ़ी ज़्यादा खटक रही थी और वो इसका रीज़न भी जानना चाहता था। इधर हमें फिर से सीन शिफ्ट करके तारा के ऊपर दिखाया जाता है, जो यहाँ पे टोनी को अपने पास बुला के उसकी और ललिता की इंटीमेट होने वाले वीडियो को दिखाते हुए उसको ब्लैकमेल कर रही होती है। ये बातें सुनने के बाद टोनी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है, पर तारा यहाँ पे फुल एटीट्यूड के साथ टोनी को अपने बातों में, इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि अपने इशारों में नचाने लगती है। अब वो जो भी बोलती है टोनी वो सब करने के लिए तैयार हो जाता है। टोनी गुस्सा होकर सिया के बारे में जब तारा से पूछता है तो तारा ये बताती है कि वो सिया को मॉडलिंग के लिए भेजती है, जिसको सुनने के बाद टोनी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा तो आता है, पर वो कुछ कह नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास, तारा के पास, उसके कुछ ऐसी चीज़ें थे जिसकी वजह से वो सिया को खो भी सकता था। और इधर वो सिया को फिर कॉल करता है, जहाँ पे सिया के साथ उसकी बातचीत होती है। सिया को भी देख पाते हैं जिसको मॉडलिंग करते हुए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है, और मॉडलिंग करने के टाइम उसको वहाँ पे एक लड़का भी मिलता है जो उसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी आता है। बट एज ए व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है कि सिया जो होती है टोनी से काफ़ी ज़्यादा डरती भी थी, जिसकी वजह से उस लड़के के करीब नहीं जाते हुए उससे दूर हो जाती है। डेंसी के जो वाइफ थी और उनके बेटे को सीन में देख पाते हैं, जहाँ पे उनका बेटा आके ये कहता है कि पापा मरने के पहले बैंक से 10 लाख का अमाउंट अपने अकाउंट से निकाले थे, जिसको सुनने के बाद उनकी वाइफ को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उनके पति के गुजर जाने के बाद उनका मेंटली हालत जो ख़राब था वो और भी ज़्यादा बिगड़ चुका था। मतलब पहले तो वो अकेले किसी कमरे में लड़की से बात किया करती थी, पर अब तो वो बिल्कुल ही पागल हो चुकी थी। देखिए, बेटी को समझ पाते हैं कि उसको कहीं ना कहीं अंदाज़ा हो चुका था कि उनके पिताजी को कोई ब्लैकमेल करा था, जिसकी वजह से उन्होंने बैंक से 10 लाख रुपीज़ का रकम उठाया था। बोबो को देख पाते हैं जिसके पीछे ऑलरेडी पुलिस पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वो इधर उधर हर वक्त जगह बदलता रहता है और छुपा रखता था। बट पता नहीं कैसे पुलिस को हर बार उसकी छुपी हुई जगह के बारे में पता चल जाता था, और वो बार बार उस जगह से निकल के कोई नई जगह ढूंढा करता था छुपने के लिए। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा रात में, जहाँ पे हमें फराग को दिखाया जाता है, जो ऋषि के घर में पूरी फैमिली के साथ डिनर के लिए आई होती है। अनफॉर्चुनेटली ऋषि की जो बेटी थी वो यहाँ पे उनके साथ डिनर करने के लिए डिनाई कर देती है, और साथ ही साथ ये भी करती है कि मुझे यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से उठ के चली जाती है, जिसको देखने के बाद फराग को मनी मन हम एज अ व्यूअर्स नोटिस कर पाते हैं कि उसको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। जाने के बाद यहाँ पे फरा ऋषि और राधिका से बात करती है। बातों ही बातों में ऋषि बहुत टाइम ऐसा सीन करता है कि वो राधिका का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे राधिका बार बार उससे अपना हाथ मतलब ऐसे साइड कर लिया करती थी, जिस चीज़ को यहाँ पे फरा भी नोटिस करती है। जब यहाँ पे फरा का डिनर कंप्लीट होता है तो ऋषि उसको अपने घर छोड़ने के लिए उसको आधे रास्ते तक आता है, जहाँ पे अचानक से यहाँ पे जो फरा होती नोटिस करती है, जो राधिका थी ऊपर बालकनी से इन दोनों को देख रही होती है। तो राधिका को जलाने के लिए यहाँ पे वो उसके पति के गाल पे, मतलब ऋषि के गाल पे किस करती है, जिसको देखने के बाद राधिका को और ज़्यादा जेलसी फील होती है और वो अंदर चली जाती है। इस जगह में हम बिनी को भी देख पाते हैं, जो छुप के यहाँ पे फरा और ऋषि को देख रही होती है, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि आज उसके पति ने जो सुसाइड किया, कहीं ना कहीं इन सब के पीछे फरा ही जिम्मेदार है, और वो ऐसा क्यों सोची थी वो तो पता नहीं था। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे राधिका अपनी बेटी के साथ अकेले रूम में बैठ के बात कर रही होती है, जहाँ पे वो उसके ऐसे बिहेवियर का रीज़न पूछती है। तो यहाँ पे उसकी बेटी उसको ये जाहिर करती है कि उसको उसके पापा के बारे में सब पता चल चुका है, मतलब पास में वो किसी के साथ रिलेशन में थे, उसके साथ इंटीमेट हुए, प्लस उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, और बाद में वो लड़की ने अपने आप को ख़त्म कर दिया, मतलब सुसाइड अटेम्प्ट किया था। जहाँ पे राधिका उसको ये क्लियर करती है कि तुम्हारे पापा किसी और के साथ रिलेशन आए तो थे, बट अनफॉर्चुनेटली उसके साथ उसने कभी भी ऐसा कोई भी हरकत नहीं किया था, मतलब उसके साथ इंटीमेट नहीं हुए थे, जिसकी वजह से यहाँ पे हम राधिका की जो बेटी है उसके
उसके मन में उसके पिताजी को लेकर जो मतलब गलत ख्याल था या फिर जो गुस्सा था उसको कम होते हुए देख पाते हैं। अपनी बेटी से बात खत्म करने के बाद राधिका आती है अपने पति ऋषि के पास, जहाँ पे उसको वो ये जाहिर करती है कि आपकी बेटी जो है वो आपसे नाराज़ है, क्योंकि आपके पास्ट में जो आपने किसी लड़की के साथ रिलेशन में थे उस बारे में उसको पता चल चुका है, और उसको वहाँ पे टोंट भी कसती है। तो राधिका को ये बात सुन के ऋषि भी उसको टोंट कसते हुए उसका पुराना एक रिलेशनशिप के बारे में उसको याद दिलाता है, जहाँ पे एज अ व्यूअर्स हमें पता चलता है कि ये दोनों ही एक दूसरे को कभी ना कभी कहीं ना कहीं धोखा दे रखे हैं। के बाद राधिका अपने बेड पे जाके सो जाती है। इधर हम ऋषि को देख पाते हैं जिसके मोबाइल में बार बार SMS आ रहे होते हैं, और वो कोई और नहीं फरा के बहुत सारे मैसेज आए होते हैं, और फरा उसको अपने घर पे मतलब अपने रूम में बुलाती है, जिसको देखने के बाद ऋषि तुरंत ही रात को निकल के फरा के घर पे जाता है। घर के अंदर जाता है तो उसको बहुत अजीब लगता है, और वो नोटिस करता है कि फरा बाथरूम के अंदर घुस के बैठ के रोने लगती है, और ऋषि बाहर से दरवाजा पीट रहा होता है। और उसी वक्त फरा जो अपने जीजू के घर से जो गन चुरा के मतलब जो पिस्तौल चुरा के लाई थी उसी से ऋषि को शूट करने वाली होती है, और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 5 खत्म होता है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं, एपिसोड 6 की शुरुआत में हम फरा को देख पाते हैं जो उसी पिस्तौल से ऋषि को मारने की कोशिश तो करती है पर वो गोली चला नहीं पाती है। जिसके बाद ऋषि दरवाजा खुलवा के उसको बाहर लेके आता है और उसको पूछता है कि तुम्हें हुआ क्या है, तुम ऐसे रोक क्यों रही हो। जहाँ पे फरा उसको अपना डर जाहिर कर दिया और ये बताती है कि मेरे को इस घर में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई इस घर में आ रहा है जा रहा है और मेरे मतलब इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और साथ ही साथ वो इस सारी चीज़ों में टोनी के ऊपर कहीं ना कहीं उसका शक जाहिर करती है, जिसको सुनने के बाद ऋषि को ये लगता है कि हो सकता है इस सबके बीच में टोनी का हाथ ही क्यों ना हो, और वो ये कहता है कि टोनी को तो मैं देख लूँगा। मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम टोनी को देख पाते हैं, और वहाँ पे उसकी वाइफ सिया आई होती है, जहाँ पे उसको वो अपने मॉडलिंग के लिए फोटोशूट के लिए परमिशन मांगती है, पर टोनी उसको स्ट्रिक्ट मना कर देता है। पर अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त में वहाँ पे तारा आ जाती है जो टोनी को इशारों से धमकाती है उस वीडियोज़ के बारे में, जिसके बाद टोनी ना चाहते हुए भी अपनी बीवी सिया को मॉडलिंग के फोटोशूट के लिए अलाउ कर देता है। इन चीज़ों को देख के टोनी को और ज़्यादा गुस्सा आता है और वो सीधा जाता है ललिता के हस्बैंड के पास, जहाँ पे उसको 9 महीने का रेंट मतलब 10 लाख रुपये मांगता है। तो ललिता का पति बोलता है कि तुम इतना सारा पैसा क्यों मांग रहे हो, जहाँ पे वो जाहिर करता है कि तुम्हारी बीवी ललिता ने पिछले 10 महीने से रेंट नहीं दिया है। ये चीज़ सुनने के बाद ललिता के पति को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, तो वो सीधा ललिता के पास जाता है और उससे बात करता है कि मैंने हर महीने तुम्हें रूम का इस घर का रेंट दिया है, और यहाँ पे टोनी बता रहा है कि तुमने उसको पैसा नहीं दिया। अगर तुमने उसको पैसा नहीं दिया तो वो इतना दिन तक चुप क्यों था, मतलब 10 महीने का रेंट तुम लोग कर क्या रहे थे और उस पैसे का तुमने क्या किया है। जहाँ पे ललिता बातों ही बातों में उसको डिनाई करते करते अचानक से उसके मुँह से सच निकल जाता है कि वो टोनी के साथ सोया करती थी, और इसीलिए टोनी उससे आज तक पैसा नहीं मांग रहा होता है। बात सुनने के बाद ललिता के हस्बैंड को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो ललिता से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता था, बट उसकी वाइफ जो थी उसको चीट करती थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा फरा के ऊपर, जहाँ पे फरा के साथ जियाद खड़ा होता है, और वहाँ पे वो अपने पिताजी का सुसाइड के रिलेटेड फरादा जो इससे बात कर रहा होता है। फरा उसको ये बताती है कि ऋषि ने तुम्हारे पिताजी के स्टोर रूम में ही एक कोने में कहीं पर पैसे छुपाए हुए देखे हैं। अब वो पैसा क्यों है क्या है तुम खुद जाके चेक कर लो, या फिर तुम ऋषि से बात कर लो, शायद तुम्हें इसके बारे में कोई अच्छे से जानकारी मिल जाए। ये बात सुनने के बाद अब ऋषि के ऊपर डाउट होने लगा था। जब वो अपने घर जाता है तो अपनी मम्मी को देखता है जो बहुत ज़्यादा पागलों के जैसे बिहेव कर रही थी। अब उसको यकीन हो गया था कि उसकी मम्मी का मानसिक संतुलन और भी ज़्यादा बिगड़ चुका है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे मॉर्निंग का शिफ्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम यहाँ पे जो फरा के जीजू हैं उसको देख पाते हैं, जो किसी काम से होटल पे आए होते हैं, और वहीं पर ही वो फरा को देखते हैं। तो तुरंत वो फरा को कॉल करते हैं और उसको उसकी लोकेशन के बारे में पूछते हैं, जहाँ पे फरा उनके सीधे मुँह छूट कहती है कि वो तो मार्केट आई किसी काम से, पर यहाँ पे उसके जीजू के सामने ही वो खड़ी थी। जिसके बाद उसके जीजू को उस पर शक होने लगता है और फिर उसके जीजू उसका पीछा करने लग जाते हैं। फिर उसका पीछा करते हुए वो फरा को पकड़ लेता है और साथ ही साथ उसका जो एयर होस्टेस का ड्रेस था मतलब यूनिफॉर्म था उसके बारे में वो पूछता है, जहाँ पे उसको सच्चाई बताती है कि वो यहाँ पे ऋषि से अपना बदला लेने आई है, क्योंकि उसकी बहन को ऋषि ने चीट किया था, धोखा दिया था, जिसके वजह से ऋषि आज उसकी बहन ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया है। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज उसकी बहन जिंदा होती, और वो उसी चीज़ का बदला लेने के लिए ऋषि के पास आई है। उसके बाद यहाँ पे उसके जीजू उसके घर में जो मिसिंग हुआ था गन उसके बारे में पूछते हैं, और उसके बाद उसको बहुत डांट लगाकर उससे वो पिस्तौल लेके चले जाते हैं। पर जाते जाते वो ये कहते हैं कि ये सब चीज़ों में जो तुम बदला वदला की बातें कर रही हो इसमें ना मेरा और ना ही मेरी बेटी का कोई भी हाथ है। अब इस सब में जो तुम कर रही हो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इन सब बीच में मुझे मत घसीटना। बाद हमें यहाँ पे रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम टोनी और ऋषि को बात करते हुए देखते हैं, और बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में फरा का बात आता है, जहाँ पे उन दोनों के बीच में झगड़ा होने लगता है, जहाँ पे ऋषि गुस्सा होकर टोनी को धक्का दे देता है, जिसके वजह से टोनी जहाँ गिरता है उसी वक्त एक कार क्रॉस करती है और टोनी को वहाँ पे उसको धक्का देके चली जाती है। बाद एज अ व्यूअर हमें दिखाया जाता है कि वो कार कोई और नहीं ललिता का पति ही चला रहा था, क्योंकि उसने यहाँ पे टोनी को उसके बीवी के साथ सोने का बदला लेना चाहता था, जो कि उसने ऑलरेडी ले लिया था।
इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 6 खत्म होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम विनी को देख पाते हैं जो बहुत ही अच्छा एक सुंदर सा केक बनाती है, पर उसके अंदर चूहा मारने वाली दवाई मिला देती है और वो सुंदर सा केक लेके फरा के घर के बाहर रख देती है। शिफ्ट होता है सीधा टोनी के ऊपर, जहाँ पे हम टोनी को देख पाते हैं एक्सीडेंट की वजह से उसको बहुत चोट आई होती है। इनफैक्ट उसके पैरों की हड्डियाँ टूट चुकी थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा बन चुका था। बट सिया यहाँ पे उसका काफ़ी ज़्यादा ख्याल रख रही होती है, बट सिया को बार बार बहुत सारा काम बताने की वजह से वो चिड़चिड़ी भी हो जा रही थी। शिफ्ट होता है सीधा ललिता और बोबो के ऊपर, जहाँ पे ललिता बोबो को पुलिस से बचाने के लिए अपने घर पे छुपाने के लिए ले आती है। बट यहाँ पे ललिता का जो हस्बैंड था उसको छुपाने के लिए सीधा मना कर देता है। पर यहाँ पे ललिता एक काम करती है, घर के पीछे तरफ एक जो रूम होता है वहाँ पे लेके उसके बोबो को छुपा देती है और ये बात वो किसी को भी नहीं बताती, इनफैक्ट अपने हस्बैंड को भी नहीं। के बाद हम यहाँ पे मोहित को देख पाते हैं जो फरा का जीजू है और जिसके आमने सामने ऋषि होता है और ऋषि उसको देख के पहचान जाता है और तुरंत उसका कलर पकड़ के उसको ये पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जहाँ पे यहाँ उसका जो जीजू है, मतलब फरा का जो जीजू है, यहाँ पे उसको सारा सच्चाई बता देते हैं फरा के बारे में। के बाद वहाँ से निकलते के साथ ही जीजू उसके जो फरा को कॉल करके ये बात बता देते हैं। बट उसी वक्त ऋषि की जो बेटी थी उसके साथ फरा घूम रही थी और उसको लेकर वो कहीं दूर चली जाती है। उसके बाद हम जियान को देख पाते हैं जो अपनी वाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा होता है और उसको कॉल पे बात करते हुए ये बताता है कि मुझे मेरे पिताजी का लैपटॉप मिल गया है। यहाँ पे उसकी वाइफ उसको ये कहती है कि तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो और जितना हो सके जाके अपनी मम्मी का ध्यान रखो। इधर हम फिर से सिया और टोनी को देख पाते हैं, जहाँ पे सिया को टोनी और ललिता के अफेयर के बारे में सारा का सारा बात तारा ने बता दिया था, जिसको सुनने के बाद सिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है टोनी पे। के पास सिया इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि वो टोनी को छोड़ के जाने लगती है। बट टोनी उसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है, बट टोनी नहीं, मतलब सिया नहीं सुनती है और वहाँ से वो उसको छोड़ के चली जाती है, जिसको देख के तारा काफ़ी ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसको टोनी को अकेले में देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे हम ललिता को और पुलिस वालों को देख पाते हैं। ललिता के घर में फिर से छानबीन होती है, जहाँ पे इस बार पुलिस वालों को ड्रग्स मिल जाता है और पुलिस वाले उस ड्रग्स को अपने पास रखते हैं और साथ ही साथ ललिता को ये भी बताते हैं कि इस बार अगर उसको बोबो मिल गया तो उसको वो लोग एनकाउंटर कर देंगे, क्योंकि लास्ट टाइम जब बोबो वहाँ से भाग रहा होता है तो एक किसी आदमी का खून करके जा चुका है, अब जिसकी वजह से उसको पुलिस अब एनकाउंटर करना चाहती है। और इस बात को सुन के ललिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। सारी बातें जानने के बाद भी ललिता पुलिस को कुछ भी नहीं बताती। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा टोनी के घर पे। टोनी को यहाँ पे तारा उसकी आधी प्रॉपर्टी मांग रही होती है ताकि वो उस आगे की ज़िंदगी अपनी सही तरीके से बिता सके, बट यहाँ पे टोनी इस बात को बिल्कुल डिनाई करता है। और उसी वक्त हमें सीन शिफ्ट किया जाता है सीधा ऋषि के ऊपर, जहाँ पे वो अपनी बेटी के बारे में जानता है कि उसकी बेटी को फारा लेके कहीं चली गई है और जिसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। रात होने के बाद फरा उसकी बेटी को ले आती है और उसके घर पे छोड़ देती है, जिसको देखने के बाद ऋषि की जान में जान आती है। बट यहाँ पे जब ऋषि मतलब उसकी बेटी घर चली जाती है और वो फारा को जाके धमकी देता है कि तुम मेरी फैमिली से तुम दूर रहो जितना हो सके, मेरी बेटी, मेरे बेटा, इनफैक्ट मेरी बीबी से भी। जिसको सुनने के बाद फरा स्माइल करते हुए उसको ये कहती है, अपने घर के अंदर चली जाती है ऋषि के मुंह में दरवाज़ा बंद करते हुए। जब ऋषि इस चीज़ को लेकर बाहर जा ही रहा होता है तो उसकी जो मुलाकात होती है बोबो से हो जाता है, जिसके बाद वो बोबो को देखते ही पहचान जाता है कि तुमको तो पुलिस ढूंढ रही है ना। पर यहाँ पे बोबो उसको छुरी दिखाता है और धमकाते हुए पैसा मांगता है, तो बोबो उसको मतलब जो ऋषि होता है वो बोबो को पैसा देने के लिए तैयार तो हो जाता है, पर साथ ही साथ उसको ये भी कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा जिसकी वजह से मैं तुम्हें डबल पैसा भी दूंगा और छुपने के लिए जगह भी दूंगा। जहाँ पे वो उसको बोलता है कि इस घर में एक लड़की है जिसका तुम्हें कत्ल करना है। और ये बात सुनने के बाद बोबो भी तैयार हो जाता है। बोबो को भी देख पाते हैं जो फरा के घर में एंट्री कर लेता है ताकि वो यहाँ पे फरा को मार सके। सीन शिफ्ट होता है सीधा जियान के ऊपर, जिसको पता चल चुका था कि उसके पिताजी को आज तक कौन ब्लैकमेल कर रहा था। मतलब वो 10 लाख रुपीस के लिए वो जो एक लड़की थी वो कोई और नहीं थी, और कौन थी इसके बारे में उसको बहुत अच्छे से पता चल चुका था उसके पिताजी के लैपटॉप के थ्रू। इनको दिखाते हैं यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि शुरुआत में हम लोग यहाँ पे बोबो को देख पाते हैं जो फरा के घर के अंदर जाके फरा को मारने लगता है, और इसी सीन को यहाँ पे कट करते हुए एक दिन पहले का हमें सीन दिखाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डे मॉर्निंग यहाँ पे ऋषि से जाके बोबो पैसा ले लेता है फरा को मारने का। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा जियान और उसकी वाइफ के ऊपर, जहाँ पे जियान उसको अपनी वाइफ को घर पे बुलाया होता है और यहाँ पे उसकी वाइफ को कुछ बोलने से पहले ही उसका गला दबा के उसको मारने लगता है। इनफैक्ट ये भी कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि मेरे पिताजी को आज तक तुम ब्लैकमेल कर रही थी और ये सब क्यों कर रही थी, जहाँ पे वो बताती है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी माँ को सबक सिखाने के लिए किया था। जियान को ये सारी बातें सुन के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि वो अपने पिताजी के बारे में ये नहीं जानता था कि उसके पिताजी दूसरी लड़कियों से गंदी चैट किया करते थे। जहाँ पे वो सोनाली को ये कहता है कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म और मेरी बेटी मेरे पास रहेगी। उनका डिवोर्स हो जाता है और वो लोग अलग हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है सीधा राधिका के पास, जहाँ पे राधिका को एक पेन ड्राइव मिलती है और उसी पेन ड्राइव को देख के ऋषि काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो तुरंत ही फरा की तरफ देखता है। फरा के घर की तरफ देखते हुए फरा वहाँ पर बालकनी से इन दोनों को देख रही होती है और एक क्रिमिनल टाइप का स्माइल कर रही होती है। पे एज ए व्यूअर्स हमें ये बताया जाता है कि उस दिन रात को जब बोबो गया था फरा को मारने के लिए, तो फरा ने यहाँ पे ऋषि से डबल पैसा का ऑफर दिया था, जिसकी वजह से बोबो ने उसको नहीं मारा था और यहाँ पे फरा भी जिंदा थी।
पेन ड्राइव को जब ऋषि लगा के देखता है लैपटॉप में तो उसको पता चलता है कि वो जो पेन ड्राइव में वीडियो है वो फराह ने यहाँ पे बोबो से बनवाया था, जहाँ पे यहाँ ऋषि एक्सेप्ट करता है कि उसने बोबो को भेजा था फराह का कत्ल करने के लिए, मतलब खून करने के लिए। जिसको देखने के बाद राधिका और ऋषि दोनों के दोनों घबरा जाते हैं और वो सीधा जाते हैं फराह के घर पे, जहाँ पे उससे बात करते हैं, जहाँ पे ऋषि यहाँ पे फराह को कंसर्न करने की कोशिश करता है कि मेरा तुम्हारी बहन के साथ एक रिश्ता था, मैं मानता हूँ उस चीज़ को, बट उसके साथ मेरा कुछ भी ऐसा गलत चीज़ नहीं था। और जहाँ तक मुझे पता है जब उसने ऑफिस ज्वाइन किया था उससे पहले ही वो अपना चेकअप करवाया करती थी, क्योंकि उसको कोई ना कोई डिप्रेशन का प्रॉब्लम डेफिनेटली था। बात को सुनने के बाद उसका जो ऋषि है वो ये भी बताता है कि ये सारी बातें तुम्हारे जीजू को भी पता है, जहाँ पे सुनने के बाद ऋषि को वो माफ़ कर देती है फराह और सीधा जाती है अपने जीजू से मिलने के लिए, जहाँ पे उसको ये पता चलता है कि उसके जीजू ने तो दूसरी शादी कर रखी है और उसको ऑलरेडी उस बीवी से एक बच्चा भी है और वो लोग आज ही के डेट पे ये जगह और ये घर छोड़ के कहीं दूर जाने वाले हैं। तारा को भी देख पाते हैं जो अपना ओरिजिनल रूप पे आ जाता है और यहाँ से टोनी से अपनी आधी संपत्ति अपने नाम करा लेता है। इधर फिर से फोकस होता है हमारा फराह के ऊपर, जहाँ पे उसको पता चलता है कि उसके जीजू का और उस लड़की का अफेयर के बारे में बहुत पहले से उसकी बहन को पता चल गया था और इसी डिप्रेशन में आके उसने अपने आप को ख़त्म किया था। मतलब अभी तक जिसके पीछे वो ऋषि का हाथ समझा करती थी वो एक्चुअल में उसके जीजाजी का गलती की वजह से उसकी बहन ने उसको सुसाइड किया था। फराह काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करती है और अपनी बहन की बेटी को लेकर अपने साथ अपने घर आ जाती है, जहाँ पे उसका जीजू उसकी बेटी को लेने के लिए आता है और यहाँ पे उन दोनों के बीच में बहुत जोर की झगड़ा हो जाता है, इनफैक्ट बहस छिड़ जाती है और उसी बीच में ललिता एंट्री करती है। यहाँ पे इसके घर में आके बोबो को ढूंढ रही होती है क्योंकि उसको पता था कि बोबो यहीं पर एक छुपा है, मतलब फराह के घर पे। और उसी वक्त यहाँ पे ललिता का जो हस्बैंड होता है वो पुलिस को लेकर भी एंट्री करते हैं और उसी वक्त अनफॉर्चुनेटली बोबो वहाँ से निकलता भी है और वो पुलिस से बचने के लिए यहाँ पे जो फराह की बहन की बेटी के गले में छुरी रख देता है और पुलिस के साथ उसका हाथापाई भी हो जाता है। कैसे भी करके बोबो को पकड़ लेती है और वहाँ से ले जाती है। इधर ललिता का हस्बैंड भी उसको ये समझाता है कि तुम्हारा भाई ऑलरेडी बहुत गलती कर चुका है, अब किसी भी तरह से उसको पुलिस से पकड़ाना बहुत जरूरी था ताकि उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो सके और उसकी की हुई गलती की वजह से उसको माफ़ भी कर देता है। उसके बाद हमें यहाँ पे सीन दिखाया जाता है फराह और उसके जीजू के ऊपर, जहाँ पे वो उसकी बहन के साथ किया हुआ हर एक गलती की वजह से उसे माफ़ी मांगते हैं और अपने आप को रिग्रेट फील करते हुए अपनी बेटी को अपने साथ भी ले जाते हैं। इधर हम फराह को देख पाते हैं जो बहुत ही बुरा फील कर रही होती है और रो रही होती है। फराह को अभी वही जहर वाला केक मिलता है जो केक लेकर वो जाती है सीधा ऋषि के घर में और उनसे माफ़ी मांगती है, साथ ही साथ ऋषि की बेटी को भी सारे डाउट्स क्लियर कराती है और वो केक वहाँ पे देती थी क्योंकि फराह को पता नहीं था कि उस केक में जहर है। इधर मतलब जो सीन होता है वो शिफ्ट होता है टोनी के ऊपर। टोनी का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, अब वो सही स्टेज में भी नहीं था और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है सीधा बाकी सारे कपल्स पे। मतलब हम इधर ललिता, उसकी फैमिली, उसके बच्चों को देख पाते जो बहुत खुश थे। इधर हम जिनी को भी देख पाते हैं जो अपनी बेटी के साथ काफ़ी खुश था और यहाँ पे जिनी की जो मम्मी थी वो आती यहाँ पे फराह से माफ़ी मांगने के लिए उनके घर पे अंदर एंट्री करती है तो वो देखती है कि फराह का तो खून हो गया है और उसके बाद हमें पास्ट का एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फराह का दिया हुआ केक खाकर ऋषि की बेटी की मौत हो जाती है, जिसको देख के राधिका बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी बेटी की मौत का मतलब जो उसने मार दिया था उसका जो गुनहगार था वो यहाँ पे फराह को समझती थी और फराह से बदला लेने के लिए उसके घर पे चली जाती है। तो घर पे आके फराह का चक्कू मार के खून कर देती है और ये सीन हमें यहाँ पे ये बताया जाता है कि ये सारे जो मर्डर ट्विस्ट हुए थे वो किसी और की वजह नहीं, एक गलत फहमी की वजह से हुए थे क्योंकि फराह को पता नहीं था कि उस केक के अंदर जहर है, क्योंकि यहाँ पे विनी को उस पर डाउट था जिसके वजह से उसने रेड पॉइजन डाल के वो केक बनाया था फराह को मारने के लिए, बट वहाँ पे वो ऋषि की बेटी को दे देता है और ऋषि की बेटी की मौत हो जाती है जिसका राधिका आके इसको फराह को मार के अपना बदला लेती है। तो ये था मूवी का इस वेब सीरीज का आखिरी एपिसोड। आपको इसका एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वेब सीरीज और मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।